बिहार गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन विभाग ने 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया है। यह आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर अग्नि सुरक्षा के रूप में मनाया जाता है। पहले दिन अग्नि सेवा में अपनी जान की परवाह किए बिना कुर्बानी देने वाले जवान रविकांत मंडल को कमांडेंट डॉक्टर अशोक कुमार ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि राष्ट्र के निर्माण में और नागरिक सुरक्षा में जान देने वाले जवान आम नहीं होते। उनके अंदर देश की सेवा की भावना कूट कूट कर भरी होती है, जिसके कारण वो अपने परिवार को त्याग कर अपनी सेवा के लिए बलिदान देते हैं। बिहार होमगार्ड परिसर में सभी जवानों ने पिन फ्लैग लगाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं शहीद रविकांत के श्रद्धांजलि में उपस्थित जवानों की आंखें नम थी। अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत आग से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आनंदपुर प्रशिक्षण संस्थान स्थित मध्य विद्यालय के बच्चों को आग से बचने की जानकारी दी गई। वहीं जिसमें सभी सार्वजनिक जगहों पर मॉक ड्रिल दिखाकर इससे बचने के उपाय बताए गए। इस मौके पर मंगलवार को योग शिविर भी लगाया गया, जिसमें सैकड़ों होमगार्ड के जवानों ने हिस्सा लिया। अग्निशमन से होने वाले नुकसान और बचाव के बारे में बिहटा CTI के कमांडेंट डॉक्टर अशोक कुमार प्रसाद से खास बातचीत की हमारे बिहटा संवाददाता धर्मेंद्र आनंद ने। सुनिए यहाँ पर कमांडेंट अशोक कुमार प्रसाद ने क्या कुछ कहा। गर्मियों के मौसम में आग लगने की घटनाएं प्रायः घटती हैं, जिसमें कई दफे ऐसी घटना घटती है जिसमें आम लोग हताहत होते हैं। उसी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है। अभी हम बिहटा आनंदपुर प्रशिक्षण केंद्र में हैं, जहां पर ये डेमो चल रहा है और अग्निशमन सेवा सप्ताह जो मनाया जा रहा है उसमें बच्चों को किस तरह से आग से बचने के उपाय हैं वो बताए जा रहे हैं। ये सारे स्कूल के बच्चे हैं, जो आनंदपुर जो होमगार्ड है उसके अंदर जो मध्य विद्यालय है उसके बच्चे हैं, और ये अग्निशमक हैं जो उनको ये प्रशिक्षण दे रहे हैं कि ये यहाँ से जाएं और अपने घरों में अपने आसपास के जो लोग हैं उनको ये बताएं कि कैसे आग पर काबू पाया जाता है। यह जन जागरूकता अभियान है जो बिहार होमगार्ड और बिहार फायर सर्विस के लोगों द्वारा दिया जा रहा है। ये सार्वजनिक स्थलों पर भी दिया जाता है और इसमें बिहार होमगार्ड और अग्निशमक सेवाएं से जुड़े हुए सभी अधिकारी और अग्निशमक लगे हुए होते हैं। और ये पूरा प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है सार्वजनिक स्थलों पर। इस तरह से प्रशिक्षण के काफ़ी फायदे होते हैं। और हमारे साथ भी बिहटा जो होमगार्ड है के कमांडेंट श्री अशोक प्रसाद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि ये जो पूरा जो सप्ताह है अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह, वो किस तरह से यहाँ मनाया जा रहा है, क्या उसका उद्देश्य है। यदि भारत सरकार के द्वारा ही अग्नि सुरक्षा सप्ताह का ये आयोजन है, जहाँ पर बिहार राज्य के सभी जिलों में मुख्यालय स्तर से, और ये चूंकि तो हमारा एकेडमी है, प्रशिक्षण संस्थान है, अपना भी विद्यालय है और अपना अस्पताल है, तो इन अग्नि सुरक्षा सप्ताह के दायित्वों को समझते हुए यहाँ पर भी एक जन जागरूकता अभियान और स्कूली बच्चों को ही अगर समझा दिया जाए तो लाइफ लॉन्ग ये अग्नि की सुरक्षा और इसकी संरक्षा से सुरक्षित रहेंगे। इसी के एक अभियान चलाई जा रही है। अभियान कब से कब तक चलेगा और इसका जो उद्देश्य है ये किस तरह से आम नागरिकों को मिलेगा। देखिए, ये अग्नि सुरक्षा सप्ताह चूँकि पूरे भारत में मनाया जाता है, 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक का ये आयोजन है। 14 अप्रैल में सभी श्रद्धांजलि जो शहीद होते हैं अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबको मानवता को सुरक्षित करने में, उनकी श्रद्धांजलि होती है। पिन फ्लैग का आयोजन किया जाता है। पेपर और मीडिया के माध्यम से भी सभी लोगों को साथ में जोड़ने का अभियान चलाया जाता है। आज के दिन जो है सभी स्कूल हैं या हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी प्रभात फेरी के द्वारा जाकर के जन जागरूकता का अभियान चलाया जाता है। हमारे स्कूल के बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं और यह कभी साइक्लोथॉन के रूप में होगा, कभी फिट इंडिया मूवमेंट के रूप में भी होगा, जिसमें कि योग के माध्यम से या उनको मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों में संतुलन बनाया जाए। वह कर्मी वो अपना सुरक्षित ही रहते हुए दूसरे को सुरक्षा दे सके, इसके लिए भी तैयार किया जाता है। उसका भी तैयारी यहाँ पर कराया गया सुबह के सत्र में। आज यहाँ योग भी करवाया गया है। हाँ, आज योग का सत्र भी यहाँ पर आयोजित हुआ है। तो कैसे, क्यों, क्या इसका क्या फायदा क्या है। मनुष्य तो शरीर और मानसिक दोनों संतुलन में होगा तभी वो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में संतुलन बना पाएगा। यूएनओ का भी कहना है कि जब तक आप तीनों संतुलन नहीं बना पाते हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, तब तक आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। तो जो कर्मी हमारे अहरनिश 24 घंटा 7 दिन अग्नि सुरक्षा और गर्मी का मौसम आप देख ही रहे हैं, तो इसमें जब तक वो खुद मानसिक रूप से स्थिर नहीं होंगे, अपने कामों को बहुत ज़्यादा बेहतर अंजाम नहीं दे पाएंगे। इसका एक ये प्रयास होता है। और शहीद रविकांत मंडल जो हैं, उनको सिवान में दुर्घटना के शिकार हुए हैं, उनके बारे में बताइए। क्या ये बिहार अग्निशमन सेवा में हमारे स्वर्गीय रविकांत मंडल जी थे। इन्होंने सिवान में फायर फाइटिंग के दरमियान इन्होंने अपनी शहीदी दी थी।
और ये पहला अवसर है जो भारत सरकार ने हमारे बिहार अग्निशमन सेवा के कर्मियों को शहीद का दर्जा दिया है। यह एक गर्व करने वाली भी बात है और हमारे पदाधिकारियों कर्मियों के कंट्रीब्यूशन को रेखांकित और पहचानने की भी बात है। इसलिए हम लोग इस सेवा को महत्वपूर्ण सेवा की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारत सरकार ने पहली दफ़ा जो है फायर ऑफिसर को शहीद का दर्जा दिया है और ये बिहार होमगार्ड और अग्निशमन सेवा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। 7 दिन यहाँ अग्निशमन सुरक्षा सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है और बहुत ही अच्छी पहल है और सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए जाएंगे जिससे आग से निश्चित रूप से बचाव किया जा सकेगा। बिहटा से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।